हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ मी प्रियंका। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी पेरेंटिंग की जाए। पेरेंटिंग जो पहले इजीली हो जाती थी, अभी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क बन गई है और इस डिजिटल वर्ल्ड ने इसे और भी चैलेंजिंग कर दिया है। डिजिटल वर्ल्ड के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा शायद मुसीबतें हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस मुसीबत के बारे में अवेयर हो, तभी तो हम अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं। मीन्स उन पे डिजिटल संस्कार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में अगर हम बच्चों की संगत कंट्रोल कर ले तो हम मानते थे कि बच्चा अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा। बट आजकल के ज़माने में उनकी संगत कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा दुनिया भर के बच्चों के साथ चैट कर रहा है, उनसे कौन सी अलग अलग डिफरेंट तरह की बातें डिस्कस कर रहा है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए भी डिजिटल संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सॉल्यूशंस। तो फटाफट बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारे नॉलेज सोर्सेज बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से पूरी दुनिया का नॉलेज आज हमारे पास अवेलेबल है और हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को ये बातें समझती है। अगर आपको कुछ डिवाइस लेना है जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप, तो आपके बच्चे को ये आपसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि उसमें क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। पर यही बात अदर चीज़ों के बारे में भी होती है। उन चीज़ों का नॉलेज उनको आपसे ज़्यादा होता है, आपको थोड़ा कम होता है। और बुरी बात ये है कि बच्चे ये समझने लगते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा होशियार हैं और हमें उनकी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे वो आपकी रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर वो आपके रिस्पेक्ट करना कम कर देंगी, आपके बात सुनना कम कर देंगे, तो आप उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे प्लान करोगे। आप एक्सपीरियंस में उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों ने आपकी बातें सुननी चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये रिस्पेक्ट आप कैसे बनाए रख सकते हो, इस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। फ्रेंड्स, जब बात हो रही हो डिजिटल वर्ल्ड से होने वाले प्रॉब्लम की, तो सबसे पहले आता है हमारे मन में कि हमारा बच्चा अगर ऑनलाइन है तो वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये छोटी सी उम्र में बच्चे अननेसेसरी चीज़ों को एक्सपोज्ड हो रहे हैं। ये चीज़ें ना सिर्फ उनका दिमाग स्पॉइल कर रहे हैं, बल्कि उनको उनके एम से भी डाइवर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पे कंट्रोल किया जा सके, और ऐसे गंदे वीडियोस की लिंक उन्हें कहाँ कहाँ से मिल रही है, आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है प्रॉब्लम्स जो ऑनलाइन गेम की वजह से हो रहे हैं। जी हाँ, ऑनलाइन गेम्स की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जिसमें बहुत डिफ़िकल्ट टास्क कराए जाते हैं। उन्हें ये टास्क करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करने होते हैं, और जिससे कि उन्हें कुछ अच्छी मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप मिल जाएगी, जैसे कि गोल्ड है, प्लैटिनम है। और ये मेंबरशिप पाने के लिए बच्चा हर डिफ़िकल्ट टास्क करने के लिए रेडी हो जाता है। कभी कभी ये टास्क जानलेवा भी साबित हुए हैं, और ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल इस पे भी किया जाए। फ्रेंड्स, इसमें लास्ट एग्जाम्पल है, वो है प्रॉब्लम जो हम डे टू डे लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि हम भी फेस कर रहे हैं, बट हम लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये इंटरनेट की वजह से या फिर ये ज़्यादा ऑनलाइन रहने की वजह से बच्चों में ज़िद्दीपना बहुत बढ़ गया है, उनमें गुस्सा बहुत बढ़ गया है। अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो भी हो जाए तो बच्चा चिड़चिड़ा जाता है। बच्चा ही क्यों, हम भी चिड़चिड़ा जाते हैं। और कभी कभार ये इतना बढ़ जाता है, मीन्स इनसे होने वाले प्रॉब्लम्स इतने बढ़ जाते हैं कि ये किसी क्राइम को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप में या अपने बच्चों में होने वाले इस चेंजेस को आप देखें, समझें और इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे मैं चाहती थी कि आप अवेयर हो जाए और आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और कुछ सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो इसमें सबसे इजी है कि अगर सारी प्रॉब्लम या डिजिटल वर्ल्ड से हो रही है, ये ऑनलाइन रहने की वजह से हो रही है, तो बच्चों को इसी से दूर किया जाए। पर क्या इससे वो सॉल्यूशन मिल जाएगा?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को इससे दूर करना ये इस बात का सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है और बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, इससे अवेयर होना चाहिए। और अगर आप इनको इससे दूर रखोगे तो जब भी ये इसको एक्सपोज़ होंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इससे दूर रहना इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरत है कि आप इसे फेस करें और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो जब इससे दूर जाना पॉसिबल नहीं है, पर इसे कम करना पॉसिबल है। और कम कैसे करना है? अगर आप बच्चों को बोलोगे कि बच्चा चॉकलेट नहीं खाना है, तो वो और ज़्यादा चॉकलेट की डिमांड करेगा। तो बेटर है कि उसे उससे ज़्यादा अच्छा बेटर ऑप्शंस आप दे सको, ताकि वो चॉकलेट से अपने आप दूर चला जाए। सेम सॉल्यूशंस यहाँ पर भी है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा थोड़ा कम मीन्स ये इंटरनेट या मोबाइल ये सारी चीज़ें कम यूज़ करे, तो उसे इनसे दूर ले जाने के लिए उनके पास कुछ बेटर ऑप्शंस दीजिए ना। आप फैमिली पिकनिक प्लान करिए, आप फ्रेंड्स के साथ पिकनिक प्लान करिए। पॉसिबल है तो हर वीक में अपना एक ग्रुप बना लीजिए जो अलट पलट कर एक दूसरे के घर जाते होंगे, जिसमें बच्चे भी शामिल होंगे। और ये बच्चे जब एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो डिजिटल वर्ल्ड से दूर हो जाएंगे। या फिर और कुछ चीज़ें, छोटी मोटी पिकनिक्स या ये सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो, ताकि आपके बच्चे ऑटोमेटिकली इससे थोड़ा टाइम के लिए क्यों ना हो बट दूर हो। आजकल के बच्चे अपने पेरेंट की सुनते कहाँ हैं, वो तो बस अपने फ्रेंड्स की सुनते हैं। अगर ये बात सच है तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपको उनके पेरेंट नहीं बनना है, उनके फ्रेंड्स बनना है। और जब आप उनके फ्रेंड्स बन जाओ, उन्हें अपने साथ इतना कंफर्टेबल करा दो कि वो आपको सही में अपना फ्रेंड समझने लग जाए, तो वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और फिर इससे उनको कंट्रोल कर पाना बहुत ईज़ी हो जाएगा, उनको कुछ चीज़ें समझाना बहुत ईज़ी हो जाएगा। समझाइएगा फ्रेंड की तरह ही, और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें भी एंजॉय करिए जो आपका बच्चा कर रहा है। एटलीस्ट ट्राई तो करिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि वो किस किस चीज़ों को एक्सपोज हो रहा है, और इससे भी उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ईजी हो जाएगा। और लास्ट टिप जो अच्छे पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है कि उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए, उन्हें अपना बनाइए, पर कभी भी इसका ओवरडोज मत होने दीजिए। और साथ ही साथ उन्हें लोगों के सामने पब्लिकली कभी भी क्रिटिसाइज़ मत करिए, ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।